एक समय ऐसा था जब इंसान प्रकृति से डरता था। बिजली, तूफान, सूरज, सब कुछ अजनबी था और इस डर ने जन्म दिया भगवान का। पहले पार्ट में हमने देखा कैसे रिलीजियन इंसान के डर से पैदा हुआ। फिर आए सुमेरियंस, जिन्होंने पहली बार अपने देवता लिखे, उनके लिए मंदिर बनाए और बनाई एक कहानी, एक महाप्रलय की, एक एलियन जैसे देवताओं की, जिन्होंने शायद हमें बनाया, लेकिन फिर सब कुछ मिट्टी में दब गया। और वहीं से शुरू होती है एक नई कहानी, एक नदी के किनारे रेगिस्तानों के बीच, जहां लोग मानते थे कि मौत सिर्फ अंत नहीं होती, बल्कि एक और जिंदगी की शुरुआत होती है। नाइल, दुनिया की सबसे लंबी नदी, हर साल बाढ़ लाती थी और बाढ़ के बाद खेतों में हरियाली। इजिप्शियन ने इस साइकिल को देखा और समझा कि हर डिस्ट्रक्शन के बाद एक क्रिएशन होती है, और इसी नेचर के पैटर्न को उन्होंने रिलीजियन में डाल दिया। एक देवता ओसिरिस जो हर साल मरता था और हर साल वापस जिंदा होता था। उसका भाई था सेट जो उसे मार देता था, और उसकी पत्नी थी आइसिस जो दोबारा उसकी बॉडी को जोड़कर जिंदा कर देती थी। ये सिर्फ भक्ति की कहानी नहीं थी, ये एक फॉर्मूला था, लाइफ, डेथ, रीबर्थ। इजिप्शियंस को लगता था कि अगर ओसिरिस वापस आ सकता है तो हम भी आ सकते हैं, लेकिन कैसे? इजिप्शियंस का मानना था कि इंसान के अंदर काफी पार्ट्स होते हैं, जैसे का यानी स्पिरिचुअल एनर्जी, बा यानी पर्सनालिटी, और सबसे इम्पोर्टेंट इब यानी दिल। और जब कोई मर जाता था तो उसका सफर शुरू होता था द्वात में, एक मिस्टिकल आफ्टर लाइफ वर्ल्ड। लेकिन वहां पहुंचा जा सकता था सिर्फ एक टेस्ट पास करके, दिल का टेस्ट। मौत के बाद इंसान के दिल को एक तराजू पे रखा जाता था। एक तरफ होती थी माथ की फेदर यानी ट्रूथ एंड जस्टिस, और दूसरी तरफ इब यानी सच्चा दिल। अगर दिल भारी होता था तो मतलब उस इंसान ने झूठ बोला है, पाप किया है और धोखा दिया है, इसलिए उसे एक मॉन्स्टर जिसका नाम था एमिट खा जाता था और वो इंसान हमेशा के लिए मिट जाता था। लेकिन अगर दिल हल्का होता था तो मतलब वो इंसान सच्चा था और वो आड़ू में जा सकता था, एक ऐसी जगह जहां सब कुछ परफेक्ट होता था, स्वर्ग शायद। लेकिन आड़ू एक पीसफुल वर्जन था, एक रिवॉर्ड। लेकिन सवाल ये है कि अगर आफ्टर लाइफ एक मेज जैसा है तो रास्ता कौन बताता था? इसका जवाब था बुक ऑफ द डेड। ये बुक असल में एक पेपायरस स्क्रॉल होती थी जिसमें 190 प्लस मैजिकल स्पेल्स लिखे होते थे। हर स्पेल एक रास्ता होता था, एक दरवाजा खोलता था द्वार के अंदर। कैसे तुम मॉन्स्टर्स से बचोगे, कैसे तुम अपना दिल सच्चा रखोगे, कैसे तुम अपने गुनाहों को जस्टिफाई करोगे, ये सब उस किताब में लिखा होता था। ये किताब मम्मी के साथ ग्रेव में रखी जाती थी ताकि मरने के बाद तुम्हें याद रहे कौन हो तुम और कहां जा रहे हो। रिलीजियन सिर्फ मरने के बाद का रास्ता नहीं था, जीने के लिए एक सिस्टम भी था। फराओ राजा नहीं देवता होते थे। उनका कहना था कि वो हॉरस हैं, रा का बेटा, और उनका हुक्म भगवान का हुक्म होता था। और जब भगवान ही कुर्सी पर हो तो सवाल कौन उठाए? टेम्पल्स, टैक्सेस, रिचुअल्स, सब कुछ उसी धर्म के अराउंड घूमता था, एक पूरा पॉलिटिकल सिस्टम जिसका बेस था रिलीजियन। इजिप्शियंस ने सिर्फ सोल को ही नहीं, बॉडी को भी प्रिजर्व किया। ममीफिकेशन एक साइंस था ताकि जब सोल वापस आए उसे अपना घर मिल जाए, उसकी पुरानी बॉडी। उनका मानना था कि सोल तब तक सरवाइव करती है जब तक बॉडी बची रहे, इसलिए वो हर ऑर्गन को अलग अलग जार में प्रिजर्व करते थे, चेहरे पर मास्क लगाते थे ताकि बाद में देवता उस इंसान को पहचान सके। और इस प्रोसेस में इंसान खुद को इमॉर्टल बनाने की कोशिश करते थे, एक इल्यूजन के जरिए, एक रिचुअल के जरिए। इजिप्शियंस के लिए रिलीजियन एक बैलेंस था, डर और उम्मीद का, डेथ और रीबर्थ का, गॉड और रूलर का। लेकिन क्या रिलीजियन सिर्फ एक आफ्टर लाइफ का मैप था या फिर एक कंट्रोल सिस्टम जहां भक्ति के नाम पर राज चलता था?
इजिप्शियंस ने कहा कि डेथ के बाद जिंदगी है, लेकिन क्या जिंदगी के अंदर भी एक डीपर जिंदगी छुपी थी? जब देवता मंदिरों में बंद हो गए, तब कुछ लोगों ने आंख बंद करके देखा और पाया कि भगवान बाहर नहीं, अंदर है, ना मृत ना अमर, एक ऐसी आत्मा जिसे पाया नहीं जाता, समझा जाता है। अगला पार्ट ले जाएगा उस राह पर जहां ज्ञान और ध्यान मिलकर मोक्ष का दरवाजा खोलते हैं। तो बताओ, अगर तुम्हारा दिल मात के फेदर के साथ तोला जाए तो वो हल्का होगा या भारी? कमेंट्स में बताओ। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय।